दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी सारे कंपनीज से रिलेटेड जो उनके न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कंपनीज आज 20% अपर सर्किट लगाते हुए नजर आए हैं। काफ़ी सारे कंपनीज तो नहीं, लेकिन हाँ, गॉडफ्रे फिलिप्स ने 20% समथिंग अपर सर्किट लगाया है। और आज जियो फाइनेंस के अंदर कुछ खास तेज़ी नहीं था, और बाकी जगह पर भी आप कह सकते हो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो जो था वो कुछ ठीक ठाक माहौल था। मतलब उतना भी ज़्यादा बेहतर नहीं कह सकते, बट फिर भी आप कह सकते हो कि हाँ, ठीक ठाक कुल मिला के ऐसा माहौल कहा जा सकता है, जहाँ से कि बढ़िया माहौल देखने को मिला। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे वरुण बेवरेजेस जब 437 पे था तो मैंने आपको बताया था, और आज ये 463 हो चुका है। तो आप देखो 437 और कहाँ 463, कितना अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले लेते अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होते तो। ऐसे नहीं। यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स को भी सही रेंज पे बाई करने के लिए हमने बोला था, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी बहुत कुछ यहाँ पे आप सीख सकते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है कि राइट टाइम बाई कौन सा होता है बाई करने के लिए, एंड बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी होता है आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में। और यहाँ पे आप लोग कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, कहीं मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर आपका बेकार शेयर है, आपने लॉस हो रहा है वहाँ पे, तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज अगर पूरे ओवरऑल निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ निफ्टी 50 के अंदर 0.37 से तेज़ी देखने को मिला, सेंसेक्स के अंदर 0.34 से तेज़ी देखने को मिला है, एंड काफ़ी सारी जगहों पे कुछ खास तेज़ी नहीं था, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो के अंदर लगभग 60% तेज़ी था। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर लगभग 60% तेज़ी देखने को मिला है, और काफ़ी दिनों से आप देखेंगे तो मार्केट से बढ़िया मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 37 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। हालांकि सब में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इसमें मात्र 1700 रुपये डाला था हमने, और अनंत राज का भी एक ही शेयर लिया था ट्रायल के तौर पे। तो बहुत सारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ऐसा आप कह सकते हो। और वहाँ पे हमने निवेश कर रखा है। मजगांव डॉक पे भी आप देखेंगे तो एक ही शेयर है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं भरा हुआ पैसा। हाँ, एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप मुझे परमिशन दो तो, ये कि 222 के रेंज से 22% रिटर्न मिल चुका है। क्रम्पटन को लेकर के क्या बताया था हमने, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, काफ़ी गिर रहा है भाइयों, क्योंकि हमने 259 पे ख़रीदा था ऐसे ही जस्ट ट्रायल के लिए, और आप देखिए 222 पे आ गया था। और वहाँ से जिसने ख़रीदा है, काफ़ी दिन तक मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, काफ़ी दिन तक वीडियो, और वहाँ से 22% शेयर उड़ चुका है। 22% उड़ गया मेरे भाई। अब क्या चाहिए आपको, बताया तो था हमने कि पकड़ लो। आप लोग सुनते ही कहाँ हो। बहुत कुछ आपको बताते हैं, व्हाट्सएप पे भी बताते हैं, इधर भी बताते हैं, उधर भी बताते हैं। लाइव प्रूफ तो देख लो, चैनल पे जाके तो देख लो। चैनल पे वीडियो बनाया है हमने, जिस पे लगातार बताया है कि आप यहाँ पे बाइंग, तो यहाँ पे आप देख लेना, पोर्टफोलियो जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आया है। जिन्होंने आप देखो, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर, सुप्रीम गिरा था, याद करना आप, 1 महीने पहले की ही बात है, और ये 1 महीने छोड़ो आप, बहुत गिरा हुआ था जब हमने लगातार वीडियो बनाया है इसके ऊपर। 3200 पे वीडियो बनाया है कि खरीद लो 17 से 20% तक रिटर्न मिल गया। आईटीसी की बात करोगे आप, 302 रुपये पे बताया था कि खरीद लो भाइयों। हमने काफ़ी सारे भाइयों को भी, अपने भाइयों को भी बोला था कि खरीद लेना, और वहाँ से यकीन नहीं करोगे आप, वहाँ उन्होंने प्रॉफिट लिया है। क्योंकि मेरे ये जो मेरा पोर्टफोलियो है, ये तो मैंने हाई पे बाई किया था, ठीक है। लेकिन अभी आप वीडियो मैंने बनाया था, याद कीजिए, अगर आप याद करते हो तो 302 रुपये, 300, काफ़ी दिन तक 310 तक ये झेला है शेयर, और वहाँ से ये उड़ के 332 हो गया है, ठीक है। तो ये बात है, व्हाट्सएप पे सब कुछ बताते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ही अकेले मलाई खा रहे हैं, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग में बहुत कुछ ज़रूरी होता है। प्रॉफिट बुकिंग, एवरेज किस लिहाज से किया जाए, कितना इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि आम रिटेल निवेशक को देखोगे आप तो उनका पोर्टफोलियो कहीं पे 10% लॉस है, कहीं पे 20% लॉस है, कहीं पे 50% तक लॉस है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा पोर्टफोलियो कितना किस में रिटर्न है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाकी के जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उनसे तो बेहतर मैं ज़रूर कर पा रहा हूँ, ठीक है। और वो भी खुद से स्टडी करके, म्यूचुअल फंड से बेहतर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में उन्होंने पिछले 2 साल से कुछ दिया नहीं है रिटर्न के तौर पे, बल्कि माइनस में ही रिटर्न दिया है। लेकिन वहाँ से हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर बेहतर रिटर्न्स लिया है।
और एक बात और है कि कुछ कुछ जगहों पे मैंने अच्छा खासा रिटर्न नहीं भी लिया है, वो इसलिए क्योंकि जहाँ हमने सेल किया वहाँ से वो शेयर जो है वो भाग गया है। मतलब जहाँ से हमने सेल किया है, लाइक टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का कुछ शेयर हमने सेल कर दिया था, ठीक है, तो वहाँ से वो शेयर भागा है, गलती हमने किया है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, वरना पोर्टफोलियो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रन करता, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर आप मुझसे कुछ सीखते ही हो, इसके नाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। बाजार के अंदर आप देखेंगे तो आज मूड काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अच्छा, सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस था। बल्कि यहाँ देखेंगे तो निफ्टी बैंक के अंदर तेज़ी था और सेंसेक्स के अंदर तो कुछ खास तेज़ी नहीं था। निफ्टी मिड कैप्स के अंदर तेज़ी था कुछ, एंड ऑल्सो बहुत भयंकर तेज़ी नहीं कह सकते जिस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो नेक्स्ट 50.67 से भागा है एंड निफ्टी मिड कैप 0.50 से भागा है, तो आप कह सकते हो यहाँ तेज़ी था, लेकिन चारों तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं कह सकते, लेकिन तेज़ी अच्छा था, ठीक है। चलिए, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 की कंपनीज काफ़ी हैं, ठीक है, ओके, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज खरीदने के लिए भीड़ लगा है काफ़ी सारी जगहों पे, व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गॉडफ्रे फिलिप्स 20% अपर सर्किट मार दिया है, इसके पीछे कारण भी आप कह सकते हो, कारण कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स लीड्स सिगरेट स्टॉक राइजिंग अप टू 13% पोस्ट हाइक प्राइस हाइक। तो भाई यहाँ पे 13% नहीं, यहाँ 20% मार चुका है, वो छोड़ो आप, ठीक है। एंड सिगरेट स्टॉक सर्च अप टू 13%, वो 20% कह लो आप, ठीक है। एंड गॉडफ्रे फिलिप्स लीड गेन, तो वहाँ पे तो ये गेन कर ही रहा भाई, जाहिर सी बात है। और आईटीसी भी 2% से ऊपर ही समथिंग थोड़ा भागा है, एंड वीएसटी भी भागा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो आप कह सकते हो एक्साइज ड्यूटी जो सरकार ने बढ़ाया था। चलिए, एंड टाटा सिल्वर अभी खरीदने के लिए भीड़ लग रहा है, जो कि मैं बोलता हूँ भैया देख लो अपने हिसाब से। टाटा गोल्ड तो गिरने की और प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो रसिया है वो बोल रहा है कि हम डॉलर में अब काम करेंगे, ठीक है, ओके। एंड ये जाके आप न्यूज़ देख लेना, हिंदुस्तान कॉपर भाई अभी भी लोग खरीद रहे हैं, लेकिन ठीक है, बहुत हाई वैल्यूएशन पे, अच्छा नहीं लग रहा है। आईटीसी अभी उड़ेगा, जिस दिन प्राइस हाइक करेंगे ना ये लोग, देखना आप आईटीसी किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, एकदम मतलब रॉकेट, स्काई रॉकेट हो जाएगा भाई। वहाँ प्राइस हाइक करेंगे और जाहिर सी बात है शेयर उड़ेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो यहाँ चलो दिखा ही देता हूँ। यहाँ आप देखो, आईटीसी में राइस जो है वो सिगरेट प्राइस को कर सकता है 20 से 40% तक ड्यू टू जीएसटी इम्पैक्ट। जीएसटी से जो इम्पैक्ट पड़ा है भाई, तो ये इसके कारण से आप राइस कह सकते हो कि उन्होंने अपना प्राइस है सिगरेट का वो करना है 20 से 40% तक, ऐसा कुछ अनुमान रिपोर्ट के ज़रिए आ रहा है। इन्वेस्टर्स वुड कंसिडर पोटेंशियल इफेक्ट ऑन आईटीसीज बिजनेस परफॉर्मेंस, तो आईटीसी भी भाग सकता है, ठीक है। चलिए, विप्रो बहुत गिरा, आईटी कंपनीज का हालत ख़राब है, आज इन्फोसिस भी गिरा है, ठीक है। अभी भाई एक शॉर्ट टर्म माहौल अच्छा सा देखने को नहीं मिल रहा है, रियलिटी यही है। और ये क्राई फर्स्ट जो बच्चों के लिए खिलौने बनाती है वो कंपनी है, इसके अंदर तो आप देखेंगे तो बहुत जब से लिस्टिंग हुए बहुत कंपनियाँ गिरी है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था इसके बारे में। तो आप कह सकते हो यहाँ आप देखो, इनका लॉस भाई बढ़ता चला जा रहा है। अब आने वाला जो 2 क्वार्टर होगा इनका ज़िंदगी डिसाइड करेगा, क्योंकि क्या होने वाला है इनका 2 क्वार्टर में वो पता चल पाएगा, ठीक है। चलिए, अब तो देखा जाएगा उस टाइम पे लॉस किस तरीके से करते हैं। अगर लॉस कम कर लेते हैं तो ये, हालांकि ठीक है, अब क्या ही बोला जाए दोस्तों। लॉस अपना थोड़ा कम कर ले तो बेहतर होगा। बाकी रिटेल भाई अपने एफआईआई भाग गए हैं, रिटेल थोड़ा पकड़ लिया, और म्यूचुअल फंड तो भयंकर पकड़ा है इसको, इसमें खास करके एसबीआई या लार्ज कैप भी इसके अंदर पैसे डाल रखे हैं, ठीक है भाई। इसको देख के ये मत सोचना कि भाई सेफ़ है, आ जाते हैं यहाँ पे, वो निकल जाएंगे, आप फंस जाओगे, जाहिर सी बात है। तो भाई वो बात है। यहाँ पे काफ़ी सारी आईटी कंपनीज गिरे हैं, अदानी ग्रीन भी गिरे, इटर्नल भी गिरा है भाई आज, एंड वारी भी गिरा है। और ठीक है, मार्केट के अंदर उछल कूद चलता रहता है। गेनर्स की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर जो कि चल रहा है भाई, आप कह सकते हो क्या कंडीशन है। और यहाँ आइसक्रीम का जो बिज़नेस इनका जो अलग हुआ था हिंदुस्तान यूनिलीवर से, तो ये उसका ही है, लिस्ट हो चुका है। और कह सकते हो कि आप चलिए कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, ओके, सो भागे ये लोग। TCS भी, ITC टाटा स्टील भी अच्छा खासा भागा है, गॉडफ्रे फिलिप्स तो भागा, BSE भी भाग गया, अच्छी बात है।
एंड काफ़ी सारे शेयर्स भागे। कुछ न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है तो ज़्यादा इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट हाँ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तेजस नेटवर्क 69 करोड़ गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर FY 24-25, 69 करोड़ रिसीव हुआ है तेजस नेटवर्क को 18 फ़रवरी को अंडर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम। ओके, दिस फाइनल 15% पेमेंट पार्टेंस। ठीक है, चलिए DLF को लेकर के क्या है भाई। NCLT क्लियर DLF सब्सिडरीज मर्जर विथ इतना। ठीक है, इन्फोसिस गेन बाई रेटिंग, इन्फोसिस गेन बाई रेटिंग, जेफरीज और जेम प्रेडिक्ट जो 38% अपसाइड देख रहे हैं AI ग्रोथ को लेकर के, तो ज़रूर आप नज़र रख सकते हैं। इन्फोसिस के ऊपर गिरावट है। और NBCC डिक्लेयर 12 पैसे का डिविडेंड दे रहे हैं। इतना डिविडेंड दे क्यों रहे हो, रख लो ना अपने पास ही। एशियन पेंट स्लाइड 10% पोस्ट Q3 वीकनेस आउटलुक ऑन मानसून इम्पैक्ट। एशियन पेंट फेस headwinds as weak Q3 result lead as 10% drop since Jan 27। ठीक है, टाटा सन्स चीफ AI to disrupt Indian IT create new opportunities। टाटा सन्स जो चीफ हैं वो बोले कि AI to disrupt Indian IT। चलिए, तो बहुत सारे डिमांड अनलॉक को लेकर के बात किया इन्होंने। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जो है वो हाईलाइट किया है ड्रिवन डिसरप्शंस इम्पैक्ट ऑन इंडियन IT। ही नोट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी मीट हिडन डिमांड। चलिए, टाटा महिंद्रा आई एम रियली सॉरी, टेक महिंद्रा बेट ऑन AI, बेट्स ऑन AI टू बूस्ट एंटरप्राइज टेक स्पेंडिंग। बजाज फाइनेंस रिडीम्स 1775 करोड़ CPS पर सेबी रूल्स। ऊपर लियो भाई, स्टॉप करके आप। बेल टू डिसाइड इंटरिम डिविडेंड ऑन 27 फ़रवरी। NTPC फाइन 31 करोड़ फॉर सेबी नॉर्म्स ब्रीच। चलिए फाइन तो लग गया भाई। PSU बैंक के रैली में PNB भी आज भाग गया, अच्छी बात है। Volio secures 1 billion deal to power Mahindra and Mahindra electric platforms। Electric power trains for Mahindra and Mahindra born electric platform। The partnership total order value is approximately 1 billion। Sorry guys। HDFC MF म्यूचुअल फंड सेट 19 फ़रवरी for IDCW payouts। ओके, नज़र रखना आप एक्सिस बैंक पे। RVNL सिक्योर रेलकम रोड ब्रिज प्रोजेक्ट नियर काशी स्टेशन। रेल विकास निगम लिमिटेड रिसीव LOA फ्रॉम नॉर्दर्न रेलवे रेलकम रोड ब्रिज प्रोजेक्ट नियर Kashi railway station। Project includes railway road approaches, OHE and electrical works with a 48 months execution period। RVNL win 1200 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बूस्ट इंफ्रा ग्रोथ। RVNL कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो इनके बिजनेस के लिए तो अच्छी बात है। TCS CEO AI boost IT growth। TCS CEO AI boost AI growth productivity up to 30%। TCS CEO highlight AI driving IT services growth, not job erosion, with productivity gain of 20-30%। TCS invests in AI infrastructure partnership and acquisition acquire करें for seeing India's AI डेटा सेंटर डिमांड डबलिंग बाई 2030। एग्रेसिव तो निवेश कर रहे हैं इंडिया में तो बहुत अच्छे से। TCS CEO says AI brings opportunities
नो नीड टू पैनिक। ओके, अच्छी बात है। अचीवेबल टाटा कंज्यूमर डाबर रेज प्राइस amid rising cost. FMCG firms like Hindustan Unilever, Tata Consumer, Dabur hike price up to 5% due to rising cost. ये भाई अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं। एचयूएल से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट्स आपके घर में सब आते हैं। डव, या फिर आप पेयर्स की बात करें, लाइफ बॉय की बात करें, या लक्स की बात करें, या वहील की बात करें, या सर्फ एक्सेल की बात करें, या रिन की बात करें, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं, यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे। चाहे वो उनके पेप्सोडेंट की बात करें, इनका ही है। कहाँ से आप पूछोगे, कहाँ से आप बचोगे? तो यहाँ दिख रहा है कि एफएमसीजी फर्म्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, डाबर हाइक प्राइस अप टू 5% ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट। तो सब पे 5% नहीं, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ों पे। जीएसटी रेट कट बेनिफिट फेड आफ्टर 6 मंथ। जीएसटी रेट कट बेनिफिट्स फेड आफ्टर 6 months. Weak rupee and commodity cost pressure margins. Indian Oil confirm 92 crore NCD interest payout for Feb 2026. Supreme Court blocks Gujarat's reclamation of 108 hectares from Adani Port. तो ये अदानी जी, ए पॉट के लिए क्या कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट ने तो ब्लॉक कर दिया 108 हेक्टेयर का। चलिए कोई बात नहीं। आईटीसी में हाइक सिगरेट प्राइस अप टू 40% एमिड जीएसटी इम्पैक्ट। यस, आईटीसी में रहे सिगरेट प्राइस अप टू 20 to 40% ड्यू टू जीएसटी इम्पैक्ट। इन्वेस्टर शुड कंसीडर पोटेंशियल इफेक्ट ऑन आईटीसी बिजनेस परफॉर्मेंस। एल&टी इन इंडिया, एल&टी NVIDIA टू बिल्ड AI डेटा सेंटर इन इंडिया। तो AI के अंदर इंडिया में भी भाई बहुत कुछ निवेश होगा। तो हालांकि इनको भी काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर कम में कोई काम करते हो आप तो आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है। और इंडिया वाले कम में करते हैं भाई, इसीलिए इनका जो वैसे भी जो अभी ये काम करते आ रहे थे तो ये अभी AI कर देगा। तो वैसे भी ठीक है, ये भी इन्वेस्ट कर रहे तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अनलॉक होगा, जो कि इन्होंने प्रिडिक्ट भी किया है कि बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भाई कर लेंगे। इन्फोसिस के तो जो मालिक हैं वो उन्होंने तो ये बोला कि 300 से 400 बिलियन, ठीक है, जो कि बहुत होता है भाई। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट स्टे ऑन 1.28 बिलियन डिमांड ऑन GSW स्टील, ठीक है। HAL मजगांव डॉक GRSC गेन ऑन डिफेंस एयरक्राफ्ट डिमांड सर्च, ठीक है। HAL मजगांव डॉक GRSC ऑर्डर विजिबिलिटी ड्यू टू डिफेंस डिमांड एयरक्राफ्ट रिप्लेसमेंट। हाँ वो तो भाई एयरक्राफ्ट को लेकर के रिप्लेस करना, तो HAL को भी डिमांड आप रख सकते हो। इंडिया में नीड 200 to 400 एयरक्राफ्ट इन 7 to 15 ईयर्स। तो इन सब के लिए तो कंपनीज़ को फ़ायदा होगा भाई, जाहिर सी बात है। तो पुराने होंगे तो रिप्लेस तो करना ही पड़ता है। पीडीलाइट को 108 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड हुआ, जिसमें 1495 के रेट से। तो ये आप थोड़ा नज़र रख सकते हैं। हिंडाल्को Q3 एबिटा आप 6% पैट जो है फॉल हो जाता ज़रूर। गॉडफ्रे फिलिप्स जंप 13% ऑन प्राइस हाई। गॉडफ्रे फिलिप्स लीड सिगरेट स्टॉक राइजिंग अप टू 13% पोस्ट प्राइस हाइक, ठीक है। तो गॉडफ्रे फिलिप्स तो अपने कर लिया भाई। सिगरेट स्टॉक रैली ऑन प्राइस हाइक। UBS कट IT स्टार्ट 395। तो ज़रूर सी बात भाई कि पैसा तो बनने ही वाला है आईटीसी के अंदर। अभी तो आप सोच रहे हो 330 पे क्या ही बाई कर लेते, थोड़ा डिप आ जाए, ठीक है, आपका सोच भी हो सकता है। लेकिन इसी डिप के चक्कर में पता चलेगा कि 350 भी चला गया और एक दिन में 10% अपर सर्किट मार दिया, तो भैया फिर तो आप खरीदने से रहे। अदानी ग्रीन अब जब खरीदोगे कहाँ से लॉस होगा? कोई बात नहीं, इंतज़ार ही कर लो। अदानी ग्रीन यूनिट लॉन्चेस स्काई स्पिन फॉर रिन्यूएबल पावर फोकस। Gensar gets GST leaderizing rating of 80. मारी को टारगेट 3 गुना रेवेन्यू बूस्ट हुआ डिजिटल वेंचर्स FY30। मारी को टारगेट 3 गुना रेवेन्यू बूस्ट हुआ डिजिटल वेंचर। मारी को प्लान स्ट्रेटेजिक डिजिटल इन्वेस्टमेंट टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड केयर इंडिया बिजनेस फोकसिंग ऑन फूड एंड पर्सनल केयर। M3 to 3.5 revenue growth for digital acquisition for FY30. Strong profitability potential. MCX ट्रेड 26 करोड़ का ट्रेड हुआ NSE, इसमें 2311 के रेट से। अब तो मज़ा नहीं है, जब तक गोल्ड सिल्वर के अंदर हलचल होगा पैसा बनेगा भाई। चलो ठीक है, ओके दोस्तों, मज़ा का ऑर्डर गेम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर
पाइपलाइन। तो इनका तो ऑर्डर बुक अच्छा है भाई, आईटीसी में हाई प्राइस। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।